साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के युवा होनहार पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से हम सभी स्तब्ध हैं। न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि देश भर के पत्रकारों, छात्रों, एक्टिविस्टों में मुकेश की इस लोमहर्षक हत्या को लेकर के बेहद नाराजगी है। जिस तरीके से उनकी लाश मिली, जिस जगह मिली, वह इस बात का द्योतक है कि जिस किसी ने भी मुकेश की हत्या की वह बेहद गुस्से में था। वह मुकेश से बुरी तरह से खार खाया हुआ था। कौन था वो, इसका पता अभी तक नहीं चल सका है, लेकिन अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो कि वहां के एक स्थानीय ठेकेदार के और मुकेश के रिश्तेदार हैं। पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, अब तक नहीं हुई है, संभवतः कल होगी। मुकेश की हत्या के बाद उनके शव को एक सेप्टिक टैंक के भीतर चुन दिया गया था। यह ऐसा बहुत कम देखने सुनने को मिलता है कि जिस तरह से मुकेश के गायब होने के बाद उनके घर वाले परेशान थे और जिस स्थिति में उनकी लाश मिली वह बेहद चौंकाने वाला है। माने आलम यह था कि मेरे पत्रकार साथी जो वहां के हैं बता रहे थे कि जब उस सेप्टिक टैंक में जिसमें मुकेश की लाश को रखा गया था उसको पुलिस तोड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब पत्रकारों ने जोर दिया कि आप इसको खोल कर के देखें, तब पुलिस ने उसको खोला और उसके भीतर से मुकेश की लाश मिली, जिनके सर के पीछे लगभग 1.5 इंच का बड़ा गहरा घाव मिला था, जिससे साफ पता चलता था कि किसी धारदार हथियार से उनके सर के पीछे वार किया गया। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता हमेशा से बेहद चुनौतीपूर्ण काम रही है। बस्तर में तो स्थिति ये है कि वहाँ पे जो भी खबरें बस्तर से आती हैं वह वहाँ के हाशिए के जो पत्रकार हैं, जो क्षेत्रीय पत्रकार हैं, जो जागर तोड़ मेहनत करते हैं, वो ढूंढ के लाते हैं दुर्गम गांवों से दूर से जाकर खबरें, जहां पर सरकारी मशीनरी नहीं पहुंच पाती, वहां पत्रकार जाते हैं और बेहद वहां पत्रकार जाते हैं और खबरें चुन चुन करके लाते हैं, जिससे इस देश के मीडिया हाउसेस का पेट भरता है, जिससे अखबार चला करते हैं। मुकेश चंद्राकर भी एक वेबसाइट चलाता था, एक वेबसाइट का एडमिन था और बस्तर से बहुत प्यार करता था, जर्नलिज्म से बहुत प्यार करता था। बस्तर में पत्रकारिता हमेशा से बेहद दुरूह काम रही, इतना मुश्किल भरा, इतना चुनौतीपूर्ण है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। यह वही बस्तर है जहां पर जब बाहर से, दिल्ली से, मुंबई से और तमाम बड़े शहरों से पत्रकार जाते हैं टूर करने के लिए, देखने के लिए। उनके लिए बस्तर का मतलब एक तिलिस्म है, जहां पे गोलियां चल रही हैं, जहां पे नक्सली एक तरफ है, एक तरफ पुलिस वाले हैं। बस्तर केवल इतना नहीं, बस्तर बेचारगी का भी नाम है। बस्तर उस पत्रकारों के शौर्य का भी प्रतीक है, जो बेहद मुश्किल, बेहद कठिन परिस्थितियों में भी कलम की आवाज को जिंदा रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि बस्तर जब कभी चुनाव होता है तो पत्रकारों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तमाम पत्रकार बड़े मीडिया हाउसेस के वहां पर्यटन करने जाते हैं। राहुल कंवल भी एक बार गए थे, आपको स्टोरी याद होगी कि किस तरह से सीआरपीएफ के साथ मिल करके, सीआरपीएफ के कैंप में घुस करके उन्होंने एक फर्जी पत्रकारिता का मुजाहरा किया था। एक तस्वीर दिखाता हूं, आपको याद आ जाएगा कि राहुल कंवल ने वहां जाकर क्या किया था। इस बार जब 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी पत्रकारों के एक बड़े दल को स्पॉन्सर करके बस्तर लेकर गई थी। बस्तर में पत्रकारिता करना हमेशा से भी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। अब तो कम होता है। मैंने वो दौर देखा है जब बस्तर में या तो पत्रकार मरते थे या तो पुलिस के फर्जी मुकदमे। शायद ही ऐसा कोई पत्रकार हो जिसके खिलाफ
बस्तर में मुकदमा ना हुआ। मैं रहा वहां पे, मेरे खिलाफ नहीं हुआ। वो कहानी फिर कभी खबरों में फिर, लेकिन पुलिस जो फंसाने का काम करती है लोगों को, वहां पर वो बड़ा चौंकाने वाला है। जिस तरह से विकास के नाम पर, जिस तरह से नक्सलवाद के उन्मूलन के नाम पर कथित विकास कार्य शुरू किए गए और ठेकेदारों की एक जो फौज उगाई, वो जो पत्रकारों के साथ कर रही है, वह जो प्रशासनिक तंत्र के साथ बस्तर में पिछले एक दशक के दौरान, 1.5 दशक के दौरान बड़ी संख्या में ठेकेदारों को ये पूरी फौज उगाई है। चूंकि नक्सली इलाका है, डेवलपमेंट के नाम पर पैसा खूब आता है। बताया जा रहा है कि मुकेश चंद्राकर ने बस्तर में बन रही एक सड़क के निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता को लेकर एक खबर की थी, जिसके बाद उससे उसके रिश्तेदार, जो कि एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी थे, वो गिरफ्तार। मुकेश चंद्राकर की हत्या से अभी कुछ महीने पहले 3 पत्रकारों को आंध्र प्रदेश बॉर्डर में गिरफ्तार कर लिया। पूरी तरह से फर्जी गुप्त मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने पत्रकारों पर गांजे की तस्करी, जबकि बताया ये गया, जानकारी ये मिली कि पत्रकार जो है दरअसल गांजे के तस्करों के खिलाफ एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन करने गए थे और वो उस स्टोरी को की कवरेज कर रहे थे। पत्रकार इस मामले में जेल में भी ठूसे गए। दरअसल बस्तर के पत्रकारों का कोई माई बाप नहीं है। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया गया जब पूर्व की भूपेश बघेल सरकार थी। इसकी जरूरत ही सिर्फ इसलिए पड़ी कि बस्तर में पत्रकारों का शोषण, उत्पीड़न हमेशा से चरम पर रहा है। आप देखिए ना, आप ये ऑडियो सुनिए, एक ब्यूरोक्रेट पत्रकार से कैसे बात करता है। खाली इसलिए ऐसे बात करता है क्योंकि वो पत्रकार बस्तर का है। नमस्कार। आपका पोस्ट देखा सर मैं कल वाला। अच्छा। हाँ। तो आप एकदम से उस समय भी आप एकदम निर्णय ले लिए थे कि हमारा आंदोलन नक्सली प्रेरित है करके, और कल वाला पोस्ट देखा तो मेरे को समझ में आ गया कि सर गंदा मानसिकता है आपका। एकदम से आप ऐसा सोच रहे कि नक्सली लोग जो है उनको बुला लेंगे दिल्ली से, देनू से, कि आप धमकाओ यहाँ आके। क्या बोला तू? मैं बोला क्यों गंदी मानसिकता? क्या बोला तू? गंदी मानसिकता? तेरी इतनी हिम्मत दो कौड़ी का आदमी, साला तू गेट से बात करा तो अकल में है? इतनी हिम्मत हो गई सारे तुझे मसल दूंगा फिर मैं। मसल दोगे ना? मसलने के लिए पैदा हुए हैं। तुझे मक्खी है, तू मच्छर मक्खी हो, ठीक है? हम तो मच्छर मक्खी पैदा हुए। बस्तर में पत्रकारों की हत्या का एक बड़ा इतिहास रहा है। तुंगपाल के पत्रकार हुआ करते थे नेमी चंद जैन। मुझे याद है कि फरवरी 2013 में नेमी चंद जैन को नक्सली उठा कर ले गए। नक्सलियों के उठाने से पहले नेमी चंद जैन को पुलिस ने नक्सलियों का सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में, जेल से छूट करके आए। एक बाजार में गए हुए थे, अपने बाइक से नक्सलियों ने उठाया और उठा करके जनताना अदालत में पेश किया कि पुलिस की मुखबिरी करता है। जनताना अदालत मतलब नक्सलियों द्वारा जनता के बीच अदालत लगाई जा रही है, वहां पे नेमी चंद जैन को पेश किया गया और उसके बाद उनका सर जो था वो धड़ से अलग कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की। उसके अलावा सिर्फ नेमी चंद जैन नहीं, साई रेड्डी एक और पत्रकार की हत्या की। मैंने तो ऐसा दौर देखा है, आपको बताऊं, आपने दरभा घाटी का नाम सुना होगा। दरभा घाटी, झीरम घाटी का नाम सुना होगा। दरभा उसी से जुड़ा हुआ है, जो बस्तर का जिला मुख्यालय है, जगदलपुर कुछ किलोमीटर। दरभा के 2 पत्रकार थे,
3 पत्रकार वहां पे एक वक्त में हुआ। उनमें से 2 पत्रकार संतोष यादव, सोमानी नाथ, उनको पुलिस ने लिया इसलिए कि नक्सलियों का सहयोग करते हैं। पुलिस का आरोप था। एक को कई महीनों तक रखा, दूसरे को संतोष यादव को करीब 500 दिन जेल में रखा। बाद में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाकर के संतोष यादव छूटे। जो जेल के अंदर जो पुलिस हिरासत में उत्पीड़न किया गया उसको आप कल्पना नहीं कर सकते। बस्तर की असल कहानी, जो देश का सर्वाधिक उपेक्षित इलाका है, वहां की असल कहानी लाने वाले पत्रकारों के साथ चल रही है। जब वह बेमौत मारे जा रहे हैं, जब अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान में पत्रकारिता कैसे हो रही है इसका अंदाजा लगाइए। कितने पत्रकार सच कह पा रहे हैं? पत्रकारों के साथ जो ये हक तलफी हो रही है, जो पत्रकारों पे खतरा मंडरा रहा है, निसंदेह इस देश की सरकारें इसकी जिम्मेदार है। कोई भी पत्रकार खुद को दिए गए धमकी के खिलाफ, खुद के उत्पीड़न के खिलाफ कभी भी आवाज नहीं दे सकता। आप आश्चर्य करेंगे, यह पुलिस तय करती है कि कौन पत्रकार है, कौन नहीं है। अभी आपने देखा कि संभल में एक सीओ ने एक यूट्यूबर को जो वो इंटरव्यू लेना चाहता था उसको उठा करके अंदर डाल दिया, और सिर्फ अंदर नहीं डाला, इतना मारा उसके पैर में कि वो लंगड़ाते हुए निकल के आ रहा था। यह देश में हो रहा है। दरअसल बस्तर में मुकेश की हत्या के बाद राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। ठेकेदार, कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। वह मुकेश का रिश्तेदार नहीं था। उसने इसलिए हत्या नहीं की होगी कि वह कांग्रेस पार्टी का समर्थक था। उसने हत्या अगर की होगी तो उसके पीछे उसका लालच रहा होगा, लिप्सा रही होगी। मुकेश की धारदार रिपोर्टिंग से तमाम लोग बेहद डरते, तमाम लोग भयभीत रहते थे। बस्तर में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, वैसे में किसी भी पत्रकार का ईमानदारी से रिपोर्टिंग करना अपने आप में बेहद सराहनीय है। मुकेश को हम सब याद करते रहेंगे और इस कहानी पर आगे भी चर्चा